आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। आज आपसे इस वीडियो में आईपीसी की धारा 306 के अंतर्गत एक मुकदमा दर्ज किया गया था आरोपी के ऊपर, जिसे कि हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया। आपसे ये जो केस है, इस केस की स्टोरी ब्रीफ में शेयर करूंगा। आखिर किस आधार पे हाई कोर्ट ने 306 का जो केस दर्ज था उसे रद्द कर दिया। साथियों, काफ़ी सारे केस ऐसे होते हैं जो आईपीसी 306 के अंतर्गत दर्ज किए जाते हैं। वास्तव में उसमें आरोपी का कोई लेना देना नहीं होता है, आरोपी निर्दोष होता है, लेकिन उसके बावजूद भी परिवार वालों की वजह से 306 का मुकदमा दर्ज करा दिया जाता है और आरोपी को जेल जाना पड़ता है। तो अगर आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज भी हो गया है तो भी अधिकतर मामले हमने देखा है कि कई तरह के मामलों में हाई कोर्ट से इस तरह के मुकदमे रद्द कर दिए जाते हैं। तो ऐसा एग्जाम्पल आपसे मैं शेयर कर रहा हूँ इस वीडियो, आप समझिएगा कि आखिर किस आधार पे और किन ग्राउंड्स पे और किन जजमेंट में ऐसा बताया गया है कि इस प्रकार से अगर जो मुकदमा दर्ज किया गया है तो वो आईपीसी की धारा 306 के अंतर्गत जो इंग्रेडिएंट बताए गए हैं उस कैटेगरी में नहीं आता है। इसलिए इस तरह के मुकदमे हाई कोर्ट से क्वेश कर दिए जाते हैं। तो साथियों, आपसे मैं जिस केस की चर्चा कर रहा हूँ आज, ये केस है अक्षता वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका के नाम से। इस जजमेंट को अगर आप पढ़ना भी चाहेंगे तो उसका मैं लिंक ऐड कर दूंगा। साथियों, इस केस में जो किरदार हैं, इस केस में 3 किरदार हैं। पहला है जो पीड़ित व्यक्ति है। पीड़ित व्यक्ति वो है जिसने सुसाइड किया, उसको मैं आपको पीड़ित व्यक्ति के नाम से संबोधित करूंगा इस वीडियो में। पीड़ित व्यक्ति जो है वो हस्बैंड है और जो आरोपी है उसकी वाइफ और एक व्यक्ति और है। ये जो पूरी कहानी है ये अवैध संबंध की वजह से पैदा हुई और यहाँ पे जिस व्यक्ति ने सुसाइड किया वो इसलिए सुसाइड कर लिया क्योंकि उसकी वाइफ का किसी अन्य व्यक्ति से अवैध संबंध था। इस केस में जैसा बताया गया है कि पीड़ित व्यक्ति और उसकी वाइफ की 3 साल पहले शादी होती है और उसकी वाइफ जो है 2 साल तक ससुराल में ही अपने हस्बैंड के साथ निवास करती थी। लगभग 1 साल पहले उसने कहा कि उसे मायके जा कर के पढ़ाई करना है, तो हस्बैंड ने उसे इजाज़त दे दिया और वो मायके जा कर के पढ़ाई करने लगी। लगभग 2.5-3 महीने पहले की बात है कि उसकी पत्नी ने उससे कहा कि उसे 30,000 रुपये की ज़रूरत है चूँकि उसे फीस पे करना है कॉलेज में। तो हस्बैंड पहुंचा उसके यहाँ, उसके घर पहुंचा और उसने उससे बताया कि 30,000 की व्यवस्था भी नहीं हो पाई है, 20,000 रुपये उसके पास हैं। तो 20,000 रुपये हस्बैंड ने अपने वाइफ को दे दिए। इसके बाद लगभग 1 हफ्ते बाद जो वाइफ के मायके थे, मायके वाले थे, उनके यहाँ से हस्बैंड के पास फ़ोन आता है कि उनकी बेटी जो है तो वो कल शाम को जब कॉलेज गई उसके बाद लौट करके नहीं आई। तो हस्बैंड को जब इस बात की जानकारी हुई तो हस्बैंड भी पहुंचा उसके मायके और वहाँ उसने पता किया कि उसकी वाइफ कहाँ है, तो पता नहीं चल पाया उसके बाद इन लोगों ने तैयारी किया कि उसकी कंप्लेन करते हैं पुलिस थाने में। पुलिस थाने में कंप्लेन की गई। उसके बाद लगभग 2-3 दिन बाद उसकी वाइफ जो है तो वो उनको मिल गई और वाइफ का ये कहना था कि वो एक दूसरे व्यक्ति को पसंद करती है और अब वो उसके साथ रहना चाहती है। ये जो हस्बैंड था उसके साथ वो नहीं रहना चाहती है। इससे हस्बैंड दुखी हुआ और हस्बैंड ने उसको कहा कि तुम जहाँ भी हो तुम वापस आ जाओ, अगर तुम वापस नहीं आओगी तो मैं सुसाइड कर लूँगा। और उसकी पत्नी ने कहा कि तुम्हें जो करना है वो करो। वो वापस नहीं आई। इसके बाद जो उसका हस्बैंड था जिस केस में जो पीड़ित व्यक्ति है, उसने एक जगह जा करके पेड़ में लटक करके सुसाइड कर लिया। ये इस केस की कहानी थी। जब उसने सुसाइड कर लिया तो उसके जो परिवार वालों थे उन्होंने लगभग 2 महीने बाद मुकदमा दर्ज करवाया और आरोप लगाया कि उसकी पत्नी और एक व्यक्ति उसका जो प्रेमी है, इन लोगों ने उसे सुसाइड करने के लिए मजबूर किया, जिसकी वजह से उसने सुसाइड किया। मुकदमे में चार्जशीट पेश की गई। उसके बाद अब यहाँ पे 482 की पिटीशन लगाई गई। 482 सीआरपीसी के अंतर्गत दोनों आरोपियों ने केस पिटीशन लगाई कि एफआईआर को रद्द कर दिया जाना चाहिए। जब इस केस में कोर्ट ने फैक्ट देखे तो कोर्ट ने ये पाया, इस कहानी को कोर्ट ने देखा तो कोर्ट ने ये पाया कि यहाँ पे जो दोनों आरोपी हैं, तो पुलिस ने जो चार्जशीट फाइल किया तो चार्जशीट में पुलिस ने कहीं पे सीडीआर नहीं लगाई है, मतलब कि जो कॉल डिटेल रिकॉर्ड है वो ये नहीं लगाई है कि इन दोनों के बीच रेगुलर बातचीत हुआ करती थी। किसके बीच? वाइफ और उसके प्रेमी के बीच, जो कि उसकी आत्महत्या की मुख्य वजह है। कोर्ट ने आगे कहा कि अगर हम मान भी लें कि इनके बीच संबंध थे, तो आखिर ऐसा इन लोगों ने क्या एक्ट किया कि उसकी वजह से उसने सुसाइड किया।
ऐसा कोई भी फैक्ट नहीं है कि वो समझ में आए कि हाँ ये बात हो सकती है कि इन दोनों के बीच अवैध संबंध हो, लेकिन उस अवैध संबंध की वजह से उसको इन लोगों ने मजबूर किया है, ऐसा इस केस में फैक्ट नहीं है। अब आप यहाँ पे कानून को समझिएगा। 306 की धारा में ये बताया गया है कि कोई किसी व्यक्ति को आत्महत्या के लिए उकसाता है, और जो उकसाना है, जो दुष्प्रेषण है, वो बताया गया है आईपीसी 107 में। वहाँ पे ऐसा बताया गया कि जब कोई व्यक्ति किसी को लगातार परेशान करता है, वो इस प्रकार से एक्ट करता है कि वो व्यक्ति सुसाइड कर ले। लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई फैक्ट नहीं है कि इन दोनों के अवैध संबंध होने की वजह से इन लोगों ने किस प्रकार से उसको परेशान किया कि उसने सुसाइड कर लिया। दूसरा फैक्ट ये था इस केस में कि कंप्लेन लगभग 2 महीने बाद दर्ज करवाई गई। तीसरा फैक्ट ये था कि ये जो कंप्लेन दर्ज करवाई गई उसमें ऐसा जिक्र नहीं था कि इन दोनों के बीच अवैध संबंध थे, या फिर एक पॉइंट इसमें यह भी था कि जब मिसिंग की कंप्लेन दर्ज करवाई गई थी थाने में, तो वहाँ पे ये फैक्ट नहीं था कि दोनों के बीच अवैध संबंध थे, इसलिए वो दोनों लोग वहाँ से भाग गए हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे कोर्ट ने ये पाया कि जिस व्यक्ति ने सुसाइड किया वो एक सेंसिटिव व्यक्ति था। वो जो उसकी वाइफ थी, उसके जाने का जो सदमा था उसको बर्दाश्त नहीं कर पाया, और उसके परिणाम स्वरूप उसने सुसाइड कर लिया। तो इसलिए कोर्ट ने यहाँ पे ये पाया कि वो चूंकि एक सेंसिटिव व्यक्ति था और बहुत जल्दी परेशान हो गया, इसलिए सुसाइड किया। लेकिन यहाँ पे ये नहीं कहा जा सकता है कि जो आरोपीगण थे, इन लोगों ने उसे इतना परेशान किया कि उसने सुसाइड किया है। इस आधार पे हाई कोर्ट ने ये जो केस था आरोपीगण के खिलाफ, जो वाइफ थी और जो उसका प्रेमी था, उनके खिलाफ जो केस था उसको रद्द कर दिया। तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे कि जहां इस तरह के मामले हैं कि जहां पे स्पष्टतः ऐसा सबूत नहीं है कि इन लोगों ने किसी व्यक्ति को इतना परेशान किया है इसलिए उसने सुसाइड किया है, तो वहां पे उसका फायदा आरोपीगण को मिलता है, और इस तरह के जो मुकदमे हैं वहां पे एफआईआर के क्वैश होने की संभावना रहती है। तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। अगर आप इसको पढ़ना चाहते हैं उसका मैं जजमेंट ऐड कर दूंगा। धन्यवाद साथियों।